तो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स फ्रीक्स में। आज मैं आप लोगों के लिए मलयालम सिनेमा की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिटेक्टिव उज्ज्वलन मूवी के बारे में। और भाई, जब बात मलयालम फिल्मों की हो तो स्टोरी का लेवल तो आप खुद ही समझ गए होंगे। दिमाग को झकझोर देने वाला क्राइम, ह्यूमर और सस्पेंस। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप क्राइम और हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उज्ज्वलन नाम के लड़के से, जो इस फिल्म का लीड कैरेक्टर है। उज्ज्वलन के माता पिता अशोकन नाम के एक आदमी के घर रिश्ता लेकर आए होते हैं। अशोकन की बेटी स्नेहलता मन ही मन उज्ज्वलन को पसंद करती है और उज्ज्वलन की फोटो देखते ही शादी के लिए हाँ भी बोल देती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। अशोकन को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मेरी बेटी को तो ठीक से बैंक के एग्जाम्स भी पास नहीं होते और उसे मेकअप के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे में उसका पति कोई काबिल इंसान होना चाहिए। अब उज्ज्वलन के पापा नारायणा उसे समझाते हैं कि बेटा बहुत जायदाद का मालिक है, उसे काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी रानी बनकर रहेगी। मगर अशोकन साफ कह देता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारा बेटा तो निकम्मा है। वो तो आज भी रात में अपनी माँ की गोद में सोता है। ऐसे में वो मेरी बेटी का ध्यान कैसे रखेगा। अब उज्ज्वलन की माँ बोलती है, देखो दादा, मेरा बेटा एक डिटेक्टिव है। गांव की मुर्गियां बकरियां खो जाएं तो वहीं ढूंढता है और पुलिस भी उससे मदद लेती है। अशोकन फिर भी नहीं मानता और साफ बोलता है, पुलिस स्टेशन भी ऐसा ही है, और उसे एसआई सचिन को देखो जिसे ठीक से बोलना तक नहीं आता। अब कहानी कट होती है और हम देखते हैं एसआई सचिन को, जो न्यूज़ चैनल वालों के इंटरव्यू की तैयारी में लगा हुआ है। वो अपने कांस्टेबल से कहता है, उज्ज्वलन को इस बारे में मत बताना, वरना सारा क्रेडिट वही ले जाएगा। अब कट होता है उज्ज्वलन पर, जो एक घर में सोने की चैन चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उज्ज्वलन हर कोना अच्छे से चेक करता है और अंत में कहता है, चैन चोरी नहीं हुई, बल्कि घर में ही है, और असली चोर है घर की बिल्ली। सब लोग हैरान हो जाते हैं। उज्ज्वलन कहता है, जब मैंने घर में बाल और बिल्ली के पैरों के निशान देखे, तब मुझे समझ आ गया कि चैन बिल्ली ने खींचकर छिपा दी है। इसके बाद उज्ज्वलन अपनी लाइब्रेरी आता है, जो उसका ऑफिस भी है। असल में ये गांव की पुरानी लाइब्रेरी है, जिसे उज्ज्वलन ने डिटेक्टिव ऑफिस में बदल दिया है। रात में डिनर के दौरान उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा अब शादी कर ले। मगर उज्ज्वलन कहता है, अभी नहीं माँ, अभी मुझे बहुत सारे केस सॉल्व करने हैं। उसकी माँ बोलती है, तो एक काम कर, बाहर जाकर लाइट बंद करा। मगर उज्ज्वलन डरा हुआ सा बहाना मार देता है, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब अगले दिन एक रिपोर्टर जोमुन अपने कैमरामैन के साथ गांव के पुलिस स्टेशन में आता है। एसआई सचिन का इंटरव्यू लेता है। सचिन बोलता है, इस गांव में क्राइम रेट 0 है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहां सब शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। अब एक नया टर्न आता है। रात को अशोकन किसी काम से बाहर निकलता है। तभी एक मास्क पहनकर कोई शख्स उसके सामने आता है। उसके हाथ में होता है एक हथौड़ा, और बिना कोई सवाल जवाब वो उस हथौड़े से अशोकन के सिर पर कई वार करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चलता है तो पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। ये गांव का पहला मर्डर केस होता है। पुलिस वाले, खासकर एसआई सचिन, तो हिल जाते हैं। पहली बार ऐसा केस सामने आया होता है। अब सचिन अपने कांस्टेबल से कहता है, जल्दी से उज्ज्वलन को बुलाओ, अब वही हमारा सहारा है। थोड़ी ही देर में उज्ज्वलन आता है, लेकिन जैसे ही वो अशोकन की डेड बॉडी देखता है, वो घबरा जाता है। एक कोने में जाकर उल्टियां करने लगता है। वो पूरी तरह हिल चुका होता है। उज्ज्वलन कहता है, मेरा सिर घूम रहा है। सचिन भी परेशान होता है। ये मेरा भी पहला मर्डर केस है। अब उज्ज्वलन संभलता है और एक असली डिटेक्टिव की तरह क्राइम सीन पर काम शुरू करता है। तो यहां से थोड़ी ही दूरी पर जली हुई बीड़ी और चप्पल नजर आता है। सचिन को बोलता है कि ऐसा चप्पल और बीड़ी इस गांव का एक ही शख्स इस्तेमाल करता है, और वो है एंथिकुदन, और वही हत्यारा है। दरअसल यह गांव बहुत छोटा होता है और गांव में मौजूद सारे लोगों के बारे में
उज्ज्वलन बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। दूसरी तरफ एंथिकुदन को देख पाते हैं जो नारियल तोड़ रहा होता है। सचिन इसके पास आकर इसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगाकर इसे गिरफ्तार करने लगता है। एंथिकुदन बोलता है कि सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। ये पागल उज्ज्वलन की बात को लेकर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। उज्ज्वलन एथिकुदन के खिलाफ कुछ सबूतें दिखाता है। वहीं चप्पल बेड़ी एक बार एथिकुदन बैंक रॉबरी करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अशोकन ने इसका प्लान फेल कर दिया था। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर एथिकुदन ने अशोकन को मार दिया। अब उज्ज्वलन की बातें सुनकर पुलिस वाले इसे गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर दरअसल में एंथिकुदन एक बहुत नेक दिल आदमी है। अब एक झटके में इतने बड़े केस को उज्ज्वलन ने सॉल्व किया तो सारे गांव वाले इसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। एक दिन उज्ज्वलन के बचपन का दोस्त कोरिया से वापस घर आता है। उज्ज्वलन इसे अपने किस्से के बारे में सुनाता है कि मैंने कैसे कैसे केसेस को सॉल्व किया है। इस गांव का मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूं। अब अगले दिन एक बूढ़ी औरत उज्ज्वलन को अपने घर बुलाती है। यहाँ केस ये है कि बूढ़ी औरत की एक बकरी गायब हो चुकी है, तो उज्ज्वलन को बकरी को ढूंढने के लिए बोलती है। इस समय टीवी पर न्यूज आने लगती है कि पुलिस वालों ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया, मतलब कि एंथिकुदन को, वह जेल से भाग गया है। सारे लोग अपना खुद का ध्यान रखें और सावधान रहें। अब उसी रात इस गांव में एक फेस्टिवल चलने लगता है, तो एक आदमी सू करने के लिए साइड में आता है, तो उसी वक्त वह मास्क वाला शख्स इसके सामने आता है। बहुत ही बेरहमी से इसे खत्म कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब उज्ज्वलन को मालूम पड़ता है कि एक और शख्स मर गया, तो वह जल्दी से क्राइम सीन पर आता है और यहां आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पुलिस वाले यही सोच रहे होते हैं कि जरूर यह काम एंथिकुदन का होगा, क्योंकि वह जेल से भाग चुका है। तभी उज्ज्वलन बोलता है कि एंथिकुदन का काम नहीं है। हत्यारे ने बहुत टाइम लेकर एंजॉय करके इसे मारा है, ऐसा कि उसे मर्डर करने में मजा आ रहा हो। इसके सर पर बहुत गहरा जख्म है। मुझे लगता है कि हमारे गांव में सीरियल किलर घूम रहा है। उसी समय हम लोग गांव के कुछ लोगों को देख पाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि एसआई सचिन से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग हायर ऑफिसर के पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा ऑफिसर को हमारे गांव भेजें, और उज्ज्वलन गांव के छोटे मोटे केसेस को सॉल्व करता है। मर्डर वाले ऐसे बड़े केसेस को सॉल्व करना इसके बस की बात नहीं। अब अगले दिन सचिन का हायर ऑफिसर सचिन को अपने पास बुलाकर बोलता है कि इस मर्डर वाले केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर आने वाला है। सचिन, तुम इस केस में उनकी अच्छी तरह से मदद करो। अगले दिन शंभू नाम का स्पेशल पुलिस ऑफिसर इस गांव पर आता है। शंभू को देखकर सारे गांव वाले इसका बहुत ही जोरदार स्वागत करते हैं। सारे लोग यही बोल रहे होते हैं कि अब एक भी हत्याएं नहीं होगी, हमारे सारे प्रॉब्लम झट से सॉल्व हो जाएंगे। शंभू गांव वालों के सामने यहां पर बोलता है, जब मैं पहली बार सुना कि इस गांव में मर्डर जैसा वाकया हुआ है, तो मैं पूरी तरह शॉक में रह गया कि इतना खूबसूरत गांव में किसी का कत्ल कैसे हो सकता है। 1957 में अमेरिका में भी ऐसा ही केस सामने आया था। जो कोई भी शख्स बाहर अकेला घूमता तो किलर उसे जान से खत्म कर देता। वहां के लोगों ने उस किलर का नाम रखा बूगी मैन। दरअसल मैं इस गांव में काफी बार आ चुका हूं। ज्यादा दिनों तक मैं यहां नहीं रह पाया, लेकिन आज मुझे मौका मिला है इस खूबसूरत सा गांव में केस सॉल्व करने का। इसके बाद वो एसआई शंभू सचिन को बोलता है कि दोनों हत्याएं रात के वक्त ही हुई। ना तो गांव में यह ऐलान कर दो कि रात के 6:30 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। सारे लोग अपने घर, दुकान सब कुछ बंद कर लें। इधर जब उज्ज्वलन को मालूम पड़ता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आया है, तो ये थोड़ा उदास हो जाता है कि इतने दिनों से मैं गांव वालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहा हूं और आज लोगों ने मेरे से ही भरोसा तोड़ लिया। इस तरह से उज्ज्वलन अब मन ही मन शंभू को पसंद नहीं करता, क्योंकि उज्ज्वलन की जगह अब शंभू ले चुका है। इसके बाद उज्ज्वलन जब अपने घर आता है तो इसे मालूम पड़ता है कि वह ऑफिसर शंभू मेरे ही घर के बगल में रहने वाला है। किराएदार के तौर पर दरअसल में वह घर उज्ज्वलन का ही है। बहुत ही अकड़ के साथ शंभू के पास जाता है घर की चाबी देने के लिए, और अकड़ में ही इस शंभू से बात करता है कि गांव के सारे केसेस को मैं ही सॉल्व करता हूं।
अपनी अकड़ में उज्ज्वलन शंभू के सामने बहुत सारी बातें बोलता है। अगले दिन शंभू और पुलिस वाले गांव में कुछ पोस्टर छपवाने लगते हैं कि 6 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। सब कोई अपनी अपनी घर दुकान बंद कर लेगा। अगर आप लोगों को किसी के ऊपर शक है तो पुलिस स्टेशन आकर हम लोगों की मदद जरूर करें। अब इसके बाद शंभू क्राइम स्पॉट पर जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। वहीं दूर से इस वाक्य को उज्ज्वलन देख रहा होता है। सचिन से यही कहता है कि मर्डर तो 2 हफ्ते पहले हुआ, अब इसे सबूत के नाम पर घंटा कुछ मिलने वाला है। यहां इस इन्वेस्टिगेशन में शंभू को यह बात मालूम पड़ती है कि जब अशोकन का पहला मर्डर हुआ था तो उस मर्डर केस में पुलिस ने एंतिकुर्दन नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया था, मगर वो जेल से भाग निकला। अब देखते ही देखते शंभू गांव के छोटे मोटे केसेस को भी सॉल्व करने लगता है, जैसे कि उस औरत की बकरी ढूंढना, कुछ खोए हुए सामानों को ढूंढना। इस वजह से उज्ज्वलन के पास एक भी केस नहीं आता। इधर उस किलर को शिकार करने के लिए एक भी शख्स इसे नहीं मिल रहा होता कि ये उसे जान से खत्म करें और एंजॉय करें, क्योंकि गांव के सारे लोग रात होने के बाद अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। अगले दिन शंभू अपने टीम मेंबर के सारे लोगों को बुलाकर इन्हें बताता है कि जिस तरह उस किलर ने उन लोगों को मारा, उसके मारने की स्टाइल को देखकर साफ मालूम पड़ रहा है कि वो एक साइको है। मतलब कि साइको किलर एसआई सचिन। यही बात उज्ज्वलन के पास आकर बताता है कि उज्ज्वलन शंभू ने उस किलर के बारे में एक चीज नोटिस की कि मारने वाला शख्स साइको किलर है। लेकिन यहां शॉक्ड कर देने वाली बात यह है कि शंभू से पहले ही उज्ज्वलन ये पता कर लिया है कि मारने वाला शख्स साइकोपैथ है। इसके काम को देखकर सचिन बोलता है कि वाह उज्ज्वलन, तुमने शंभू से पहले ही पता कर लिया। लगता है कि उस स्पेशल ऑफिसर शंभू से पहले ही तुम ही इस केस को सॉल्व कर दोगे। अब उसी वक्त शंभू उज्ज्वलन के फादर नारायणा के पास आकर काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि दोनों हत्याएं जब हुई तो उस समय आप कहां पर थे। तभी यहां उज्ज्वलन आता है। बोलने लगता है कि आप कैसे मेरे फादर के ऊपर शक कर सकते हो। शंभू उज्ज्वलन को साइड में लाकर बोलता है कि उज्ज्वलन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस अपना काम ही कर रहा हूं, और उसी तरह उस बकरी को मैंने तुम्हारे घर के पास ही से ढूंढा। लगता है कि तुम ही केस खुद बनाते हो और खुद ही सॉल्व करते हो। इस तरह से शंभू अपना शक उज्ज्वलन के ऊपर भी करने लगता है। अब रात के समय हम लोग फिर से उस हत्यारे को देख पाते हैं जो गांव के एक और शख्स को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और गांव के एक चौक के पास जो पेड़ होता है वहीं लटका देता है। सुबह जब होती है तो गांव वाले यहां इकट्ठा होने लगते हैं। उज्ज्वलन भी यहां आता है और इस लाश को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर शंभू को बताता है कि दरअसल में इस शख्स को यहां नहीं मारा गया, इसे पहले दूसरी जगह मारकर फिर बाद में इसे यहां लाकर लटका दिया ताकि गांव के सारे लोग देख सकें और उसका खौफ गांव वालों के अंदर पैदा हो। उसने स्पोर्ट्स शूज पहने थे और लाश को इतना ऊंचाई तक लटकाए हैं, मतलब वह बहुत फिट है। फॉरेंसिक डॉक्टर की सारी बातें यहां खड़ा उज्ज्वलन भी सुन रहा होता है और डॉक्टर की सारी बातों को एनालाइज करता है तो इसका शक शंभू के ऊपर जाता है, क्योंकि शंभू भी स्पोर्ट्स शूज पहनता है और यह भी बहुत फिट है। और पहले ही दिन शंभू ने बताया था कि मैं इस गांव पर काफी बार आ चुका हूं, तो शायद शंभू को इस गांव से कोई लेना देना हो। तभी उज्ज्वलन सारे गांव वालों के सामने बोलता है कि वह कादिल बूगी मैन कोई और नहीं, शंभू सर ही है, क्योंकि सारी चीजें जो डॉक्टर ने बताया वह सब शंभू से ही मैच करते हैं। शंभू कहता है कि अरे उज्ज्वलन, तुम तो बहुत जल्द मेरे ऊपर शक करने लगे। हो सकता है कि किलर का फिटनेस मेरी तरह हो और स्पोर्ट्स शूज कौन नहीं खरीद सकता। देखा जाए तो तुम्हारा फादर भी बहुत फिट है। इस डेथ बॉडी के पास एक बेड शीट लगी है। ऐसे ही बेड शीट मैंने तुम्हारे घर पर देखा, तो क्या मैं यह मान लूं कि यह कत्ल तुम्हारे फादर नहीं की? मैं यह मान लूं कि तुम अपने फादर के साथ इस क्राइम में मिले हुए हो? इस तरह से शंभू उज्ज्वलन के द्वारा लगाए गए सारे इल्जाम का जवाब इसे देता है। साथ ही उज्ज्वलन को चेतावनी भी देता है कि जब तुम ऐसी स्टेटमेंट दो तो सारे लोगों के सामने मत बोलो। अब सारी बातों को ध्यान में रखकर गांव वाले उज्ज्वलन को नीचे नजर से देखने लगते हैं कि खामोखा इसने शंभू सर के ऊपर शक किया। अब उज्ज्वलन ठान लेता है कि शंभू से पहले मैं ही इस केस को सॉल्व करूंगा और गांव वालों के सामने दिखाकर रहूंगा कि इन सब के पीछे शंभू ही है।
अब उज्ज्वलन अपने घर पे है और तभी टीवी में न्यूज़ चलने लगती है कि पुलिस के आने के बाद भी गांव में एक और शख्स की हत्या हो गई। क्या गांव के लोग अभी भी सेफ हैं? इधर शंभू और उसके टीम मेंबर गांव वाले से इंक्वायरी करते रहते हैं, मगर उन्हें कोई भी कुल्लू नहीं मिलता। स्पेशल शंभू की नज़र नारायणा और उज्ज्वलन के ऊपर होता है, मगर इसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलते। इसके बाद शंभू सचिन को बोलता है कि तुम सारे गांव वालों को कह दो प्रेसिडेंट ऑफिस के पास आए। मुझे गांव के लोगों से कुछ बात करनी है और 6:30 बजे के पहले ही लोगों को आने के लिए बोलो। अब 1 घंटे के अंदर ही सारे गांव वाले यहां इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों के सामने शंभू स्पीच बोलते बोलते यह बातें कहने लगता है कि जरूर वो किलर इसी गांव का रहने वाला है, इसीलिए उसे जैसे ही मौका मिलता है कत्ल कर देता है। ऐसा कहते ही सारे गांव वाले इस नारायणा की तरफ ही देखने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब गांव के सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो जाते वक्त भी नारायणा से कोई भी शख्स बात नहीं करता। इसके साथ कोई नहीं जाता। सारे लोग यही समझ रहे होते हैं कि नारायणा ही बूगीमैन है। इसके बाद नारायणा उज्ज्वलन के पास आकर कहता है कि तुम्हारे काम की वजह से गांव के सारे लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि हत्यारा मैं ही हूं। उज्ज्वलन, तुम जल्दी से इस केस को सॉल्व करो। तुम मेरे बेटे हो, तुम पर पूरा यकीन है। उज्ज्वलन कहता है कि पापा, अभी भी मेरा पूरा शक उस शंभू के ऊपर है। अगर एक भी सबूत उसके खिलाफ मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। तभी पानी के अंदर से ऐंथिक कुरुदन बाहर आता है। दरअसल ये यहीं पर छुपा होता है। जेल से भागने के बाद यहां ये उज्ज्वलन को एक सच्चाई बताता है कि दरअसल जब उस रात अशोकन मरा था, उस रात मैं कहीं पर जा रहा था। तभी मैंने उस किलर को देखा जो अशोकन को मार रहा था। वह शख्स मास्क पहना हुआ था। डर के मारे मैं तो वहां से भाग निकला, मगर गलती से मेरा चप्पल और बीड़ी वहीं रह गया। इसके बाद उज्ज्वलन इस ऐंथिक क्रुदन को शंभू के घर भेजता है कुछ सबूत को ढूंढने के लिए, लेकिन इससे कुछ ठोस सबूत यहां नहीं मिलता। शंभू जब घर पर आता है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि यहां पर कोई आया था। उज्ज्वलन पर ही शक कर रहा होता है। दरअसल यहां बात यह है कि उज्ज्वलन शंभू के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है और उसी तरह शंभू उज्ज्वलन के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है। अब शंभू को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उज्ज्वलन और इसका वो दोस्त कोरियन रात को घर से बाहर निकलते हैं और उसी टाइम एंथिकुरुदन भी शंभू के घर पर जाता है, ये पता करने के लिए कि रात के वक्त शंभू अपने घर में कर क्या रहा है। इधर उज्ज्वलन जब अकेला होता है तभी इसके सामने वो हत्यारा आता है। डर के मारे उज्ज्वलन यहां से भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है, वह नीचे गिर जाता है। हत्यारा उज्ज्वलन के करीब आता है इसे परफेक्ट तरीके से मारने के लिए, लेकिन उसी वक्त यहां कोरियन चला आता है, जिस वजह से हत्यारा यहां से भाग निकलता है। इधर हम लोग शंभू को देख पाते हैं जो अपने घर में ही बैठा होता है। मतलब कि शंभू किलर नहीं है। इस बारे में जब बाकी लोगों को मालूम पड़ता है तो अफसोस करने लगते हैं कि उज्ज्वलन बेवजह शंभू के ऊपर शक किया। अब उज्ज्वलन फिर से इस केस को स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि 3 हत्याएं कब हुईं, कहां हुईं, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। किलर हत्या के पैटर्न को देखकर उज्ज्वलन को ये क्लियर हो जाती है कि हत्यारे को ओसीडी मतलब कि परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट मर्डर कर रहा है। ऐसे साइकोपैथ किलर का अगर हम घमंड तोड़े तो वह जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। इस तरह से उज्ज्वलन अपना प्लान इन लोगों को बताता है। तो उज्ज्वलन का प्लान असाई सचिन शंभू को जाकर बताता है। प्लान ये है कि पुलिस रात के वक्त पेट्रोलिंग करेगी, मतलब कि गांव में पुलिस आम पब्लिक की तरह घूमेंगे। प्लान अच्छा है, यह सोचकर शंभू ओके बोल देता है। अब उसी रात पुलिस गांव के कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रात किलर एक पुलिस वाले को ही टपका देता है। जब इस बारे में शंभू को मालूम पड़ता है तो शंभू क्राइम स्पॉट पर आता है। फॉरेंसिक डॉक्टर बताता है कि सर, बाकी मर्डर से यह मर्डर बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो मरा है वह पुलिस वाला है, तो इसने जरूर अपनी जान बचाने के लिए किलर के साथ फाइट की होगी, जिस वजह से उसका मर्डर करने का तरीका परफेक्ट नहीं हो पाया। यहां जो पुलिस वाला शख्स मरा होता है वह सचिन का बहुत जिगरी दोस्त होता है। सचिन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। उज्ज्वलन जब यहां आता है तो सचिन उज्ज्वलन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि तेरी वजह से मेरा दोस्त मरा, तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। अब अगले दिन शंभू का हायर ऑफिसर
शंभू को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि शंभू तुम्हारे होते हुए एक पुलिस वाले की जान चली गई। क्या पुलिस वाले हो तुम? अगर 1 हफ्तों के अंदर इस केस को तुम नहीं सॉल्व कर पाए तो मैं यह केस दूसरे पुलिस ऑफिसर को सौंप दूंगा। इसके बाद उज्ज्वलन शंभू के पास जाकर इससे माफी मांगने लगता है। मेरे प्लान की वजह से उस ऑफिसर की जान गई। शंभू कहता है कि उज्ज्वलन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने भी तो उस हत्यारे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर बदकिस्मती बच निकला। अब अगले दिन गांव में एक और शख्स की मौत हो जाती है। फॉरेंसिक डॉक्टर शंभू को बताता है कि ये मर्डर पिछले मर्डर से भी बहुत अलग है। बिल्कुल भी परफेक्ट मर्डर नहीं है, ना अच्छी जगह है और ना मारने का तरीका। लगता है कि उस हत्यारे को अब मर्डर करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे लगता है कि उसका यह आखिरी मर्डर था। इसके बाद हम लोग उस किलर को देख पाते हैं जो अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। इस किलर को फॉरेंसिक डॉक्टर की ही बातें याद आती रहती हैं कि हत्यारे को मर्डर करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। उसी रात हत्यारा मास्क पहनकर गांव में घूमते रहता है कि अगला मैं अपना शिकार कैसे बनाऊं। तभी शॉकिंगली इस हत्यारे को दूसरी जगह मास्क पहनना एक और शख्स नजर आता है। जब इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो शख्स रुक जाता है। जब वह अपना मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं, वही शख्स होता है जिस शख्स की कल रात मौत हुई थी। ये देखकर तो केलर की हवा निकल जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल यह सब उज्ज्वलन की एक प्लान होती है। उज्ज्वलन, शंभू, सचिन और गांव वालों की मदद से एक प्लान बनाया कि हम लोग एक फेक मर्डर सीन बनाएंगे। मर्डर सीन को देखने के लिए किलर जरूर वहां आएगा। हम लोग वहां ऐसी बातें बोलेंगे जिससे किलर का ईगो हर्ट होगा। यही कि हत्यारे को मर्डर करने में इंटरेस्ट नहीं रहा। ये परफेक्ट मर्डर नहीं है, ये फेक बोगीमैन है। असली बोगीमैन नहीं तो हत्यारा अब परफेक्ट मर्डर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा और हम लोग उसके लिए एक जाल बनेंगे। आप प्लान के मुताबिक हत्यारा इनके जाल में फंस चुका था। सारे लोग इसे चारों तरफ से घेर चुके थे। जब उज्ज्वलन इस किलर के चेहरे से मास्क हटाता है तो ये हत्यारा कोई और नहीं, रिपोर्टर जोमुन होता है, वही टीवी पर न्यूज़ बोलने वाला। मूवी के स्टार्टिंग में सचिन का इंटरव्यू लिया था। इसके बाद पुलिस वाले जमून को पुलिस स्टेशन लाते हैं और इससे पूछते हैं कि बताओ आखिरकार तुम हत्या क्यों कर रहे हो। तो जमून यहां अपना कहानी बताना स्टार्ट करता है। जमून का जब जन्म हुआ तो इसके जन्म लेते ही इसकी मां मर गई। इसके फादर यही बोलने लगे कि ये जन्म लेते ही अपनी मां को निगल गया। इसके फादर जुम्मन से प्यार ही नहीं कर रहा है। जुम्मन को बाहर कहीं घूमने के लिए नहीं भेजता, हमेशा इसे एक कमरे में बंद ही रखता। कई साल बाद जुम्मन की जिंदगी में एक टीचर की एंट्री होती है। वह उसे पढ़ाता है, गाइड करता है और एक पिता जैसा रिश्ता बना लेता है। टीचर शहर जाने से पहले जुम्मन को कुछ किताबें देता है, जिनमें एक बोगीमैन नाम की डरावनी किताब भी होती है। इस किताब का असर जुम्मन पर इतना होता है कि वह अपने ही पिता के पालतू पिग को मार देता है। उसके पिता उसे बुरी तरह पीटते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। एक दिन वह दरवाजा अपने आप खुलता है। बाहर निकलकर जुम्मन देखता है कि उसके पिता की लाश पड़ी है और पास में मास्क पहना हुआ एक शख्स बैठा है। वो कहता है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। यह शख्स और कोई नहीं, उसका ही टीचर होता है, एक साइकोपैथ। इसके बाद जुम्मन गांव छोड़ देता है और कुछ समय बाद बतौर टीवी रिपोर्टर वापस आता है। एक दिन रास्ते में वो अशोकन नाम के शख्स को अपने बेटे को पीटते हुए देखता है। यह देखकर उसके अंदर छुपा साइकोपैथ फिर जाग जाता है और वह अशोकन की हत्या कर देता है। अब जुम्मन एक के बाद एक कई हत्याएं करने लगता है। वर्तमान में उज्ज्वलन को शक होता है कि जुम्मन अकेला कातिल नहीं है, क्योंकि जुम्मन राइट हैंडेड है, लेकिन एक हमला लेफ्ट हैंडेड शख्स ने किया था। तभी गांव वालों को दीवार पर एक मैसेज दिखता है, जुम्मन को 10 बजे तक छोड़ दो वरना हत्याएं जारी रहेंगी। उज्ज्वलन एक प्लान बनाता है। गांव के सारे घर लॉक करवाता है, सिर्फ एक घर खुला छोड़ता है जिसमें बुजुर्ग और बच्चे रहते हैं। रात में मास्क वाला वहां पहुंचता है, लेकिन तभी शंभू आता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार उस मास्क वाले को पकड़ लिया जाता है और सामने आता है वो कोई और नहीं, जुम्मन का जुड़वां भाई था। ये सब उज्ज्वलन की प्लानिंग थी।
ताकि असली सच सबके सामने आ सके।